हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से 5 ब्लाउजों की कटिंग शेयर की थी, जो कि ये है। और इनमें से मैंने 4 ब्लाउज बना लिए हैं और एक कौन सा ब्लाउज है जो मैंने नहीं बनाया है, आप लोग कॉमेंट में बताना, ठीक है। और आज की वीडियो ना एक ऐसे कस्टमर के ऊपर है कि उसकी गलती उसने मेरे ऊपर किस तरीके से थोपी है, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत अलग वीडियो आज का होने वाला है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखना। और आज की वीडियो में कुछ हम अपने ऐसी बातें करेंगे जो कि मेरे अनुभव हैं, मेरे मतलब मैं जैसी हूँ या फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर जो नीचे से 2 ब्लाउज रखे हुए हैं, एक रेड और एक ब्लैक सा, जो कि मैंने उनके नाप के ब्लाउज के साथ साथ मैंने दोनों ब्लाउज उनके पॉलीथिन में डाल दिए हैं, बनाकर रेडी कर दिए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे ना स्लीव थोड़ी सी बड़ी कर देना, ठीक है। तो मैंने ना जितना उन्होंने बोला था उतनी स्लीव बड़ी कर दी हैं। और साथ ही में क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था 2 ब्लाउज का, ठीक है। विदाउट अस्तर के दोनों ब्लाउज थे और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था 2 ब्लाउज का, और उन्होंने मुझे आधा पैसा ही दिया था और आधा पैसा बाकी था। आधा पैसा यानी उठाती वो तब वो देकर जाते। और मैंने कहा ठीक है, उन्होंने अर्जेंट ही मुझे ऑर्डर दिया और मैंने अर्जेंट ही उनके ऑर्डर कंप्लीट करके आप देख ही सकते हो पैक करके रख दिया है। उसके बाद अभी और ब्लाउजों में लग गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मोहल्ले की बच्ची थी, वो शॉप में अंदर आती है और थोड़ा सा उसको डरा के रख रहे थे, क्योंकि ना वो फिर वही है, शीशे वगैरह जो गेट लगा है तो उसमें हाथ मारती है, कहीं कुछ। तो ऐसे मैं उसको थोड़ा सा डरा रही थी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि आज वो उठाने के लिए आई, आज यानी संडे का दिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरा आज वीडियो नहीं आया, यानी संडे को मेरा वीडियो नहीं आया, ठीक है। एक दिन मेरा गैप हो गया है, तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं बना पाए थे इसलिए। तो फ्रेंड्स, जब वो उठाने आई तो उन्होंने मुझे सीधा ही बोले अरे तो आपने बहुत स्लीव्स बड़ी कर दी। और क्या हुआ था ना, स्लीव्स बड़े होने का रीज़न क्या था कि जब वो मुझे नाप देने आई तो वो जो ब्लाउज पहनी हुई थी वो छोटी स्लीव्स का था, ठीक है। और उन्होंने मुझसे बोला कि इससे 1 इंच बड़ा कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, 1 इंच बड़ा कर देंगे। उसका मैंने नाप ले लिया था, ठीक है। तो मैंने जब ब्लाउज बनाया, और क्या हुआ कि जब मैंने उन्होंने मुझे जो नाप के लिए ब्लाउज भिजाया वो उन्होंने भिजा दिया उससे, यानी जितनी उन्हें लॉन्ग स्लीव करवानी थी उतनी, ठीक है। पर उनके पास नंबर था। उस दिन वो ब्लाउज नहीं लाई थी जिस दिन उन्होंने ऑर्डर दिया, पर उसके अगले ही दिन उन्होंने ब्लाउज नाप के लिए भेजा अपने हस्बैंड से। और ठीक है, बाजू वालों के पास रख गए थे। मैंने बोल दिया था यदि मेरी शॉप खुली ना मिले तो बाजू वालों के यहाँ रख देना आप, ठीक है। तो वो वहाँ रख गई और उन्होंने मुझे उनका ब्लाउज दे दिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने फ़ोन लगा कर भी मुझसे पूछा कि मैं ब्लाउज का नाप वहाँ पर रख आई थी, यानी भिजवा दिया था। तो मैंने कहा हाँ मिल गया है, ठीक है। तो उन्होंने तब भी मुझे ये नहीं बताया कि आप जो मैंने ब्लाउज आपको भेजा है वो हमारा सही है, उससे बड़ी स्लीव मत करना, ठीक है। अभी गलती उनकी है, आप लोग पूरा मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर आप बताना कि गलती मेरी है उनकी। उसके बावजूद भी मैं ना, एक होता है ना कस्टमर को, एंड सामने वाले की गलती है और हमें थोप रहा है, तो हम जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जैसे हम टेलर होते हैं तो भी हमें उनसे ज़्यादा बहस नहीं करनी होती है। उनकी गलती है, फिर भी हम उनको बार बार नहीं बोल सकते हैं कि आपकी गलती है। फिर उस समस्या का समाधान यही है कि ठीक है चलिए, यदि आपको बड़ी लग रही है तो फिर मैं ठीक कर दूँगी। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने नहीं बोला, और जब वो आज संडे को ब्लाउज उठाने आए तो उन्होंने देखे ब्लाउज तो बोली यार ये तो आपने बहुत बड़ी ब्लाउज की बाजू कर दी है, एकदम बूढ़े लोगों जैसी ब्लाउज बना दिया आपने, तो बिगाड़ दिया ये वो। तो मैंने कहा भाई मेरी गलती नहीं है, आपने फ़ोन लगाकर बात की थी तब आप बोल देते कि इस जो भी मैंने नाप का भेजा है ब्लाउज उसकी स्लीव भी सही है, उससे बड़ी मत करना। उसके बावजूद भी मैं करती तो मेरी गलती होती, ठीक है। तो फिर बोली अभी तो बिगड़ गया, अब क्या करें, कैसे छोटी होंगी। मैंने छोटी तो कर देंगे भाई, मुझे ही थोड़ा सा काम बढ़ गया है, स्लीव खोलेंगे फिर कट करेंगे फिर दोबारा जॉइंट करेंगे, बट उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अभी वो ऑटो को खड़े करके और मुझसे ब्लाउज लेने लगी। तो फिर क्या उन्होंने सोचा कि बोली ठीक है तो आप रख लीजिए ब्लाउज और कर देना छोटी, फिर हम उठा लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप जब चाहो उठा लेना बट पैसे देते जाओ,
तो वो आनाकानी करने लगे, बोले कि पैसे हम जब उठाएंगे तब दे देंगे। तो हमने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता। और उसके पहले का भी उनके मेरे 250 रुपये बाकी था, ठीक है। तो 250 रुपये मेरा पिछला बाकी था और 300 रुपये उनका इन ब्लाउजों का यानी ऑर्डर लिया था। विदाउट अस्तर के ब्लाउज थे तो 300 रुपये में मैंने 2 ब्लाउज का ऑर्डर लिया था, ठीक है। तो 550 रुपये टोटल हुए थे। तो वो खाली 150 रुपये जमा की थी और 400 रुपये बाकी था। तो फिर वो बोली मैं बाद में उठा लूँगी। मैंने कहा हाँ जब चाहो आप उठा लेना, बट पैसे दे दो, पिछले भी दे दो और ये भी दे दो, मुझे ज़रूरत है। तो वो पूरी कोशिश में थी कि नहीं मुझे पैसे नहीं देना, जब उठाएंगे तब दे देंगे। और पिछले पैसे मेरे पास हैं नहीं, और करीब फरवरी के पैसे थे। तो कई बार ऐसे कस्टमर भी आ जाते हैं। तो फिर उनका बेटा था साथ में, तो वो समझदार था, उसने कहा उनके पैसे दे दो और मैं ब्लाउज उठा लूँगा, ठीक है। तो वो बोली पैसे मतलब वो बिल्कुल देना नहीं चाहती थी। तो बेटे ने उनको डांटते हुए कहा कि 500 रुपये उनको दो, वो 100 रुपये आपको दे देंगी और जो भी उनका फिर बनेगा तो मैं दे दूँगा और ब्लाउज उठा लूँगा। तो फिर उन्होंने मतलब उनका 1% इरादा नहीं था पैसे देने का। और देखिए मेरे फरवरी के पैसे 250 रुपये उनके पास मतलब वही है कि बिधे हुए थे और 200 रुपये ये हो गए थे, मतलब 300 रुपये ये थे। 300 में से उन्होंने अभी मुझे खाली 150 ही दिया था। तो 150 रुपये ये वो 250 रुपये वो, यानी टोटल 400 रुपये मेरा हो जाता उधार उनके पास। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई मुझे ज़रूरत है, पैसे पूरे कर दो अभी। तो वो देने का इरादा नहीं थी, मतलब नहीं कर रही थी। पर बेटे ने कहा 500 रुपये दो निकाल के आंटी के और 100 रुपये वो वापस दे देंगी। तो फिर बड़े मुश्किल से उन्होंने मुझे 500 रुपये दिया। फिर मैंने उसको 100 रुपये रिटर्न किया। तो मेरे 400 रुपये मैंने अपने ले लिए। अभी ना अब ये देखिए फ्री का एक काम है ना फालतू का, मुझे इतना बढ़ गया कि अभी मुझे उनकी स्लीव को खोल करके दोबारा से छोटा करके लगाना पड़ेगा। और पता फिर वो क्या बोली, आज भी वही छोटी स्लीव का ब्लाउज पहनी थी। तो बोली तुम इतना ही बनाना स्लीव। मैंने कहा ठीक है हम आपका अभी नाप लेते हैं और निशान लगा देते हैं स्लीव में। तो मैंने उनकी स्लीव का नाप लिया। मैंने कहा आपकी स्लीव जितनी है तो मैं इतनी रखूं। फिर मैंने उनके जो न्यू ब्लाउज तैयार किए थे उस पर मैंने मार्किंग करके यानी इंची टेप रख के बताया। मैंने कहा इतनी कर दो। फिर बोली नहीं इतनी तो छोटी हो जाएंगी। तो फिर उससे उन्होंने थोड़ा सा और बड़ी की। मतलब ये समझो कि कभी कभी ऐसे कस्टमर आ जाते हैं कि वो हमारे दिमाग का एकदम बैंड ही बजा देते हैं, दिमाग का दही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बावजूद भी हमें अपने आप के ऊपर इतने और मतलब कंट्रोल करना पड़ता है कि क्या ही बताओ। साथ में आप ये देखो कि पैसे भी मतलब इंसान नहीं देना चाहता है, सामने वाले का मेहनत फंसा है, पैसे का पैसा फंसा है, मतलब वही है मटेरियल भी उसने लगा के दिया है, पिछला भी पैसा है, उसके बाद भी वो इस तरीके से मतलब होते हैं कस्टमर। तो फ्रेंड्स ये बिजनेस है, इसी तरीके से हमारे पास कभी कभी कस्टमर आ जाते हैं। देखिए अभी गलती आप खुद बताना, आप लोग ने पूरा मैंने बताया कि गलती किसकी है, उसके बावजूद भी वो मुझे ही बोले जा रही थी अरे आपने तो एकदम बुढ़े लोगों जैसे बना दिया, ये वो इतनी बड़ी हम कैसे पहनेंगे। उनका बेटा बोल रहा था कि क्योंकि ना वो बाहर जा रही थी, बाहर यानी दिल्ली वगैरह जाते हैं ना लोग को पैसे कमाने को, तो वो वहाँ तो उनका जो बेटा था काफ़ी समझदार था, बहुत अच्छा था मतलब। तो उन्होंने भी बोला कि मम्मी ले लो और वहाँ उनसे करवा लेना, किसी आंटी का नाम ले रहे। तो वो सीधा बोली नहीं वो नहीं कर पाएंगे और ये वो और हम बाद में उठा लेंगे, बाद में ले जाएंगे, जब आएंगे तब ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है आपकी जब मर्ज़ी, जब उठा लेना हम कर देंगे, इतना कर सकते हैं कि भाई हम आपका इतना कर देंगे, बट आपको पैसे अभी पूरे देने होंगे। तो वो पैसे देने का उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था, पर किसी न किसी तरीके से उनके बेटे ने पैसा दिलवाया और उनको डांट के बोला कि आप उनको 500 रुपये निकाल के दो, वो आपको 100 रुपये वापस करेंगे, उनका पूरा पैसा वापस दो। तो फिर इस तरीके से मेरा पैसा वापस मतलब उनसे निकला। तो फ्रेंड्स आप लोग ही बताना कि मेरी गलती थी या उनकी गलती थी, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि अभी वो देंगे पैसा तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना मतलब ये समझो कि हमें हो जाएगा फालतू का काम, क्योंकि हमें कस्टमर को बना के रखना है। बस हाँ ये है कि हमने अब कस्टमर को परख लिया है, अभी हम उनका जो काम करेंगे तो पूरा कैश काम करेंगे, कोई भी उधार वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान को परखना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे ही हम परख सकते हैं इंसान को, क्योंकि वो अभी तक तो बहुत अच्छे से अपना व्यवहार बनाकर रखी हुई थी,
पर इस बार उन्होंने मतलब एक वही है कि अभी वो इतने भरोसेमंद नहीं मुझे रह गई लगे। तो अभी आगे से जब भी हम उनका काम करेंगे तो सीधा पहले ही बोलेंगे कि भाई उधार काम नहीं करेंगे, और जो भी है मटेरियल का पूरा पैसा हमें दे के जाओ, और जब उठाओगे तो पूरा पैसा हमें, तो उठाने से पहले मतलब काम एक हाथ से काम और एक हाथ से दाम, सीधी बात ये है। और रहा फिटिंग का या कुछ का तो पहले बताओ अच्छे से, उस हिसाब में उसमें यदि कोई कमी है तो मैं तत्काल करने को तैयार हूँ, और नहीं कमी है तो बाद में हमारी कोई भी वो नहीं रहेगी। कई बार तो कुछ लोग ऐसे ऐसे आ जाते हैं 2-2 महीने 4-4 महीने बाद शिकायत करते हैं, दिखाते हैं कि देखिए इधर से ये लूज है, इधर से ये टाइट है। तो मतलब कुछ भी मतलब ये समझो कि लोगों को ये लगता है कि हम तो सबके बिगड़े हुए काम बनाने के लिए बैठे हैं, फ्री हैं, फालतू हैं तो बस करते रहेंगे। तो देखिए हम ना ही फ्री है, ना ही फालतू है, ना ही बिना मेहनत का हम किसी का पैसा लेते हैं। हम जितना पैसा लेते हैं उससे ज़्यादा मेहनत करके काम करके देते हैं, फिर भी किसी को लगता है कि मैं पैसा ज़्यादा लेती हूँ या फिर ये वो। तो भाई ज़बरदस्ती किसी से हम करते नहीं हैं, जो हमारे पास आता है हम उसका काम करते हैं। बस ये है, कुछ कस्टमर पता ऐसे हैं कि काम तो करवाने के लिए इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं, और फिर जब उठाने की बारी आती है तो फिर उनके पास पैसा ही नहीं रहता है। तो मैं ना जिन लोगों को एक बार परखती जाती हूँ उन लोगों का मैं काम सीधा होता है कि काम करवाओ, पैसे दो, उसके बाद अपने कपड़े या ड्रेस लेके जाओ। तो पता नहीं कई प्रकार के कस्टमर होते हैं, तो हम सभी प्रकार के कस्टमरों को हमें झेलना होता है, ठीक है। और इसी तरीके से बिजनेस चलता है, धंधा चलता है। यदि हम थोड़ी सी नरमी नहीं रखेंगे तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। तो स्वभाव में नरमी और स्मार्ट तरीके से हमें काम करना पड़ता है, तभी हमारा काम चलता है। नहीं तो काम अच्छे से अच्छा चाहिए कस्टमर को, और पैसे कम से कम लगने चाहिए। और साथ ही में कुछ कस्टमर इतना मतलब होते हैं कि इतना अर्जेंट काम करवाते हैं कि ये समझो कि हमें रात में तक, काफ़ी देर रात तक काम करना होता है, क्योंकि वो बोल देते हैं मुझे कल इतने बजे चाहिए ही चाहिए, यानी 8 बजे चाहिए, 9 बजे चाहिए। तो फिर इतने बजे तो हम शॉप खोल कर और या फिर अगले दिन के लिए काम छोड़ेंगे नहीं, तो देर रात तक काम करते हैं। और पता वो उठाने नहीं आते हैं तो इतनी तकलीफ़ होती है, इतना गुस्सा आता है या फिर दिक्कत होता है, लगने लगता है किसी की फीलिंग की या किसी के समय की इनको है ही नहीं है। इतना अर्जेंट काम करवाया और अभी तक इनको उठाने की नहीं पड़ी है, तो दिक्कत होती है। पर क्या कर सकते हैं भाई, कस्टमर का काम है, वो जब बोलेगा, और हमारा काम है करना, तो भाई हम पहले ही हाँ बोल देते हैं, तो फिर हमें काम करना होता है। यदि वो आ गए तो फिर क्या बोलेंगे, इसलिए हम काम तो टाइम पर करके रखते हैं। बट हम बताने का मतलब वही है कि कस्टमर ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो भाई आज का वीडियो थोड़ा सा वही है कि कस्टमर के ऊपर है, आप लोगों को कैसा लगा और किस किस के साथ ऐसा होता है, किस किस के पास ऐसे कस्टमर आते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड जी बैठे हुए थे तो कुछ बातें लगी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्लाउज बना लिया है, और ये ब्लाउजों की मैं बात कर रही थी, देखिए इनका मुझे ऑर्डर मिला था, ठीक है। तो इन्हीं का आज संडे के दिन वो आए थे। एक ब्लाउज ये ब्लाउज जो ग्रीन वाला है ये हमारे उन कस्टमर का है जो कि बहुत दिन पहले उन्होंने डाले थे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब